भगत सिंह आप अपनी जगह से म्यूट करें। जी सर। चलिए और कौन है भाई? अभी भी किसका चल रहा है? सर राकेश सर है। हम पैसा न करवा तुम ही दे। चलिए थैंक यू। बाकी मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। हमारा रोहित सर, आप अपने जगह से अनम्यूट करें और मुझे कुछ बताइए, ठीक है? अभी सर सही है, बराबर आ रहा है ना? लगे हो हर हर तुम क्या कहते हैं? तै बस वास पर आते तब बस वहाँ पर ही थी। अच्छी अच्छी पढ़ाई में घर आ दो। रोहित सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रहा है? कहाँ थे? कहाँ हिंदी? पुलिस करवा दो। चलो रोहित सर चलाएंगे ऐसा काम कर बताओ कहीं काम कर ही डंडा धर के रही और फिर से उनकी तनख्वाह कितना रहा थे? तो 14 से 15,000 महीने। रोहित सर आप कहाँ थोड़ा हैंडल करें अपने जगह से। अब उन हर साल चलिए हमारे बीच में चित्ररंजन सर है। मैं सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा, आप सर अनम्यूट रहिए। न तो उनके पास चित्ररंजन सर तो घोड़ा न कौन के पास। हाँ ज़्यादा ज़्यादा 80-90 साल होने लगे नो टाइम मोटरसाइकिल। क्या मेरी शेयर हो रहा है चित्ररंजन सर? इधर पे या गिन कस की धरी ने गोड़ का गाड़ी रही ना, गाड़ी रही। अब उनकी जगह तो फिर क्या काम करी? ए रोको 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 वो मोटरसाइकिल वाले के रोक 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 ना कम लगले चेक वो लाइसेंस दिखाओ, ये करो वो करो, नहीं तो भरो फिर पैसा। उसने कर तो लूटते हैं पुलिस को। कहीं करा तो उसने कर कमाओ पैसा। नहीं उनके बेटा कहीं कमाओ थे हैं? कहीं कमाओ थे पैसा? कुछ नहीं कमाओ। नौकरी वाले कहीं कराते मास्टर नौकरी में है तो कहीं हमें तो मन चाहे तो पैसा कमा सकते हैं। हमें 200 से लेके 300 400 500 600 5,000 10,000 20,000 25,000 50,000 लाख समथिंग है ना? कुल मिला के 8,000 समथिंग। और सर हम थोड़ा इस पॉइंट हुआ 25/3/2022 को। और आप भी जानते हैं जब तक इंसान आईडी एक्टिव नहीं करता तब तक काम करने का कोई उसका अंदर उम्मीद जगता नहीं है ना? बिल्कुल। और मैंने अप्रैल महीने में काम को शुरुआत किया। थोड़ा बताया अप्रैल से आज तक कितना महीना हुआ? अप्रैल से ऐसा 7 महीना चल रहा है ये। और 7 महीना में मेरे नीचे कितना टीम है? कमाल लगा सर 8,000। अभी तक पूरा अभी जितने सारे हमारे बीच में लोग हैं शायद आप देखते होंगे या बात को समझ गए होंगे। अभी चलते हैं, मेरा यहीं से मैं क्लोज करता हूँ और कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूँ। अगर ये बात को आप समझ जाएंगे ना, वाकई में कहता हूँ आपको ज्यादा दिन नहीं लगेगा इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। यस सर। चलिए तो आगे मैं बात करूं दोस्तों, आप इस पॉइंट को बड़ी गहराई से समझना है। यही तो बात होता है जो कि लोग को समझ नहीं पा रहा है। चलिए रोहित सर मैं अपने जगह में अनम्यूट किया, आप थोड़ा सर अनम्यूट में आए और आगे की मैं घड़ी को कंटिन्यू करता हूँ। 1 मिनट सर। रोहित सर मेरी आवाज आ रहा है? जी हेलो चले सर।
ओके, थैंक यू। 1 मिनट सर, जस्ट 1 मिनट, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। ओके सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी? रोहित सर? अभी तक तो सर नहीं हुआ, बट अभी तक शायद अभी तक तो नहीं दिख रहा है सर। ओके सर, अभी दिखेगा। जस्ट स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? तो जी हो गया सर, हो गया। चलिए सर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा? रोहित सर? रोहित सर, मेरी आवाज आ रहा है? रोहित सर, मेरी आवाज आ रहा है? ओ क्या रहा है कुछ समझ। हाँ रोहित सर, अपने जगह से अनम्यूट करें। क्या मेरी आवाज आ रहा है सर? जी सर आ रहा है सर, वो म्यूट हो गया था सर गलती से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ना और एक बार दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे पता है सर ये लिखा क्या हुआ है, और तो उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे चर्चा करना है और लोग को समझ में आ जाएगा आखिर में ये हुआ कैसा। बात को समझ रहे? ये सर लिखा क्या हुआ है? जी रोहित सर? सर इसमें हो रहा है, आसान लिखा हुआ है सर। और ये शब्द आपने कितना बार सुना है और कहाँ कहाँ सुना है? सभी जगह सुना है सर, सब कुछ आसान है। हमारे स्कूल में बताया गया है, हमारे को लोग बताते हैं कि सब कुछ आसान है, पर आसान होता नहीं है, उसको करना पड़ता है सर। जबरदस्त। लेकिन मैं आपको ना ये थोड़ा ये चीज में समझाना चाहता हूँ। आखिर में मेरा 7 महीना में 8,000 का टीम कैसा मेरा बना है। बात को समझ रहे ना? मैं कुछ आपको लॉजिक पॉइंट समझाना चाहता हूँ। अगर दिल से आपने समझ लिया, आपने बोला था कि सर मुझे कैसा मतलब स्टार बन के जाना है, मुझे रोड मैप चाहिए, कब तक हो जाना है ना, वो सारी बात आपको समझ में आ जाएगा। जी आखिर होता है क्या लाइफ में, हम जब तक चीज को बारीकी से नहीं समझेंगे तब तक हमको सर आसानी नहीं लगता है। मेरा कहने का मतलब यह है, थोड़ा गहराई से समझे। जब सावित्री मैम ने मुझे ज्वाइनिंग किया और ज्वाइनिंग करने के बाद मुझे मार्च 25 तारीख को बातें बताई, मुझे बड़ी सारी इस बीच में कंफ्यूज आ रहा था आखिर में कंपनी है क्या, मुझे कहां से कहां तक लेके जा सकता है। और तब तक मुझे सर ये आसानी वाली जो बातें है ना, बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा था। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दुनिया में कोई चीज आसानी होता नहीं है और हर चीज को आसान बनाना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों, अगर इस इंडस्ट्री में अगर आप चाहते हो कुछ बड़ा करना, तो सबसे पहले आप दिमाग को आसान तरीका से इसको सरल के साथ में आसान बनाइए। मैं क्यों बोल रहा हूं आप समझेंगे, क्योंकि सर जब मैंने इसको शुरुआत किया था ना, मुझे लग रहा था कि मैंने इतना साल बड़ी बड़ी कंपनी में समय दिया, इतना साल मैंने काम किया, तो ये कहां इतना टीम बनेगा और कैसा होगा, लोग कैसा मेरे साथ काम करेंगे। लेकिन सच कहूं, मुझे 2 दिन ट्रेन की सफर में जो मैंने आज आईडी खोल के देखा, मेरा सच में अपने अंदर से रोंगटा खड़ा हो गया और मैं उसको थोड़ा बारीकी से सोचने लगा, आखिर में आज इतना बड़ा मेरा नेटवर्क कैसा हो गया। लेकिन इसका पीछे मैं एक रीजन ढूंढा, वो रीजन मुझे एक ही चीज मिला जिसको कहते हैं आसान। मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं, इस चीज को आप समझिए। रोहित सर, अगर आप लोग का साइकिल खरीद रहे हैं ना, अगर साइकिल को छोड़ के गाड़ी खरीद रहे हैं, आखिर क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि सर वो इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं, उनको हर एक काम आसान लगने लग गया कि पैसा कमाना बहुत ज्यादा आसान है। नहीं, ये बात हो सके सही है, लेकिन मैं भी कहता हूं, लोग जब इस साइकिल को छोड़ के गाड़ी खरीदते हैं ना, उनका मकसद एक ही होता है कि मुझे जिस जगह को जाने के लिए 10-15 मिनट लगता था, तकलीफ होता था, कहीं ना कहीं गाड़ी में मुझे आसान हो जाएगा। राइट?
सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, 100%। उनको यही लगता है कि मैं जहां साइकिल लेके जा रहा हूँ 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर को मुझे इतना समय लग रहा है, कहीं ना कहीं अगर मैं गाड़ी में जाऊंगा तो मुझे आसान हो जाएगा। और जो गाड़ी में चलाता है अगर वो कार में लेता है ना, वो भी यही सोच कर लेता है कि मैं गाड़ी में जाता हूँ, मुझे दुख होता है, दर्द होता है, कहीं ना कहीं मैं कार में जाऊंगा तो मुझे आसान लगेगा और खुशी भी लगेगा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या सर आप ये बिजनेस को कर रहे हो, क्या आपको ये आसान लग रहा है? जी सर, बहुत आसान है सर, और बिजनेस के मुकाबले अगर कंपेयर करें सर, हमारा हाई रिस्क बिजनेस बहुत आसान है। बस इसको इसीलिए तो आप आसान करने- इसीलिए आपका नीचे 400 से 500 लोग काम कर रहे हैं। जी मैं सर, आपको यही समझाना चाहता हूँ, जब आपको लगा कि इस बिजनेस आसान है, मैं आपसे अगर आपकी कुंडली खोलूं सर, जब आपको और आपके पापा को समझाने के लिए सावित्री मैम बड़ी सारी बातें बड़ी दिन फॉलो किए थे, आपको कैसा लग रहा था? दिल से बताइए, जो बातें हो रही है अगर हकीकत, आपको क्या लग रहा था? सही बात है सर। सर उस टाइम दिल पे से मुझे बताएं। नहीं लग रहा था कि कुछ नहीं होगा हाई रीच में। ये सब वैसी कंपनी होती है जैसे सभी ज्वाइन है, और सभी में काम करना बहुत ज्यादा वो है। जिस कंपनी में हम कब सर काम कर रहे थे वहां पर भी सक्सेस होना बहुत मुश्किल था, और हाई रीच में वो चीज तो बहुत आसान है सर। जब आपको लगा कि ये कंपनी में काम करना आसान है, आप उस टाइम में किन किन लोग को अप्रोच किए, यानी किन किन लोग को बताए? आपको उस टाइम में कभी डर लगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगा सर। तो यही मैं क्योंकि आपको सर समझाना चाहता हूँ, जी सर, मैं यही समझाना चाहता हूँ, जब आपको ये आसान लग जाएगा ना, और आसान कब लगता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इंसान को आसान कब लगता है? जब उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाता है। कुछ लोग को होता है ना, नदी के किनारे में जाकर बोलते रहे भाई इतना बड़ा नदी में कैसा पार करूं, उसके दिल में ये लगता है कहीं ना कहीं मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन कुछ लोग वहां पे खड़ा के हंसना शुरू करता है, क्योंकि उन लोग को आसान है। आसान नहीं इस बात से है क्योंकि उन लोग उस नदी को तैरने के लिए कितना बार कोशिश किए और कितना बार सीखे समझे, तब जाके उनको आसान लगा। सही है? सही बात है सर। तो आज हमारे साथ क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या आपने सोचा है ये बिजनेस हमारे लिए कितना आसान है? जब आप ये सोच के समझ के जानकर लेकर काम करना शुरू करेंगे, मैं आज खुश हूं। मेरी एक डाउनलाइन से जिसका नाम है चित्रंजन मलिक, अभी जूम पैनल पर है, मुझे बोले कि सर मैंने आज पुलिस वाले को सर अप्रोच कर दिया, महाराष्ट्र का पुलिस। मतलब क्यों? बोलते सर मुझे पता नहीं लेकिन मैं अप्रोच कर दिया। मतलब बड़ी खुशी की बात है। अच्छा बताओ चित्रंजन जी, इससे पहले जो बिजनेस आप कर रहे थे उससे आपने कभी बोला होगा? बोले सर भले मैं जोश में तो बोल देता था, लेकिन मेरे मन में तो कॉन्फिडेंस था, मैं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे यही होता था, बीच बीच में डर लग रहा था कहीं कंपनी भाग नहीं जाएगा तो, कहीं कंपनी डूब नहीं जाएगा तो, कहीं कंपनी प्लान चेंज नहीं कर देगा तो। दोस्तों मैं यही आपको समझाना चाहता हूं, हमारे बीच में जितने सारे आज लीडर हैं, अगर कोई पैसा कमा रहा है कहीं ना कहीं उस चीज को उसने आसान बनाया, तब जाके आज इनकम कर रहे हैं। और आसान बनाने के लिए मैं कहता हूं इस बात को आप गहरा से समझे। आप बाहर की दुनिया में जाते हो 10 घंटा 15 घंटा, मैं एक छोटा सा इंसान के बारे में बात करूं, एक इंसान 20 साल 25 साल तक पढ़ाई करता है, 20-25 साल की उम्र में जब पढ़ाई खत्म करता है, बाहर की दुनिया जाता है, जाने का बाद मतलब 20 से 25 साल के दरमियान वो किसी न किसी कंपनी में काम करता है 10-15 हजार इनकम करके बचाने के लिए। और इंसान जब 10 से 15 हजार इनकम करके घर लौटता है, उसको यही लगता है 10-15 हजार मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मतलब ज्यादा इनकम है और इसमें से मुझे जीना है। और इंसान अकेला होता है, मेहनत करता है, पैसा बचाता है, मेहनत करते 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 25-30 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाता है और अपने परिवार को, अपने संसार को, अपने गांव समाज को छोड़कर चला जाता है फिर दिल्ली मुंबई हरियाणा चेन्नई, और वहां से काम करता है। काम करते करते कहते ना उसका बाल भी पक जाता है, 50-60 हजार नहीं कमा पाता है, लेकिन 50-60 की उम्र में घर लड़ता है, लेकिन उसने जो काम किया था उसी काम की वजह से उसको मिला नहीं मिला वो इंसान जान पाता है। फिर भी 20 साल 22 साल काम करने का बावजूद, लड़का 15 साल 20 साल होने का बावजूद भी आज की डेट में लोग दूसरे दूसरे जगह में जाके काम करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ खंबा नहीं गाड़ा है जिसकी वजह से आने वाला फ्यूचर में, आने वाला दिन में उसका परिवार का पास पैसा आएगा, क्योंकि उन्हें कभी अपनी जिंदगी को आसान नहीं बना है। लेकिन मैं कहता हूं अगर आप चाहते हो सच में
लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना है तो आप सबसे पहले अपने आप को आसान बनाएं कि मैं कुछ कर सकता हूं और कुछ करके दिखा सकता हूं। जब आप ये सोच ऐसा अपने दिमाग में नहीं लाएंगे, अगर इस तरीका से नहीं सोचेंगे और ऐसा नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं जिस जगह से आपकी इनकम आ रहा है, किस हालात में आ रहा है और कैसा आ रहा है और किस तरीका से आ रहा है, आप अच्छा से समझ सकते हो। मैं कहता हूं जब राजकुमार मनहर सर इस बिजनेस को शुरुआत किए थे उस टाइम में 9 लाख लोग थे, सॉरी 8 लाख के आसपास लोग थे कंपनी में। थोड़ा सोचिए क्या उनके साथ आया तुरंत बन गए? नहीं, वो सबसे पहले इस बिजनेस को आसान बनाए। तो आपको मैं कहना चाहता हूं अगर आप चाहते हो इस बिजनेस में टॉप लेवल तक जाना है, आप सबसे पहले अपने आप से जिद्दी और कमिटमेंट करें कि मुझे इतना दिन में ये करना है और ऐसा करना है, और अपने आप को आसान बनाने के लिए हर सुबह शाम ट्रेनिंग में आए, हर सुबह शाम पूरी चीज को जानकारी लीजिए, एक एक शब्द को जानिए, एक एक चीज के बारे में जानिए, आखिर में हाई रिस्क का बिजनेस प्लान क्या है, उसका सिस्टम क्या है, वो किस तरीका से लोग को पैसा देता है, आखिर में इतना पैसा कहां से लाता है। जब आपके पास ये सारी जानकारी हो जाएगा, मैं कहता हूं दोस्तों जरूरत पड़े ना वकील को आप अप्रोच कर सकते हो, वकील को भी इस बिजनेस दे सकते हो, क्योंकि आपके पास उस टाइम में कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं सही बताता हूं, अभी भी मेरी अपलाइन है, उनको पता है जब मैंने इस बिजनेस को पहली बार शुरुआत किया था मुझे बड़ी सारी डर लग रहा था कहीं कंपनी फिर भाग नहीं जाएगा तो, कुछ दिक्कत नहीं होगा तो, आगे मेरा ऐसा गलती नहीं होगा तो, यानी मन में बहुत सारा सवाल जवाब चल रहा था। लेकिन जब मैंने इस पूरी प्लान को समझा, पूरी चीज को समझा, और दोस्तों मैं आज बताऊं आप खुद देख सकते हैं मेरे नीचे कितना लोग का टीम बनी है, और कब से तो कब तक, ये नहीं कोई स्क्रीनशॉट मार के रख दिया था मैं आपको दिखाया। तो आप इस चीज को बेहतरीन से समझे और अपने आप को आसान बनाए। मानता हूं परिस्थिति आज खराब है, परिस्थिति आज खराब है। लोग कहते हैं ना सर मैं बहुत मोटिवेट हूं, मैं कल वही बात हमारी मतलब अप्लायंस मैम से बात हो रहा था कि मैडम आखिर में लोग को पॉजिटिव कब होना चाहिए। मैडम मुझे कमाल की भाषा में समझाए, बोले सर अगर आप 10,000 कमा रहे हो या प्लानिंग किए थे 10,000 रुपए, लेकिन आपका 1000 का चेक बना ना, तो आपको उस टाइम में पॉजिटिव होना चाहिए, ना बोल के आपने 10,000 का प्लानिंग किया था 15,000 आ गया पॉजिटिव हो रहे हो। जब जब आपके पास दो का था ना तब तक आप इस चीज को समझे आखिर में मुझे क्या चाहिए और कैसा चाहिए, और अपने लाइफ को आसान बनाए। मैंने आसान बनाया और आज भी उस चीज को लेकर मैं सुबह शाम फुल एक्टिव रहता हूं, क्योंकि मुझे इसको करना नहीं है। आने वाला फ्यूचर में मेरा परिवार या आने वाला जनरेशन को इस बिजनेस को मुझे छोड़ के जाना है। जब आप इस सोच लेकर काम करेंगे ना, यकीनन मानिए आपको बहुत मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा, और आने वाला वक्त में आप इस कंपनी में स्टार लेवल पर होंगे, सेकंड स्टार, सॉरी 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, सब कुछ आप बनेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आसान बनाना पड़ेगा इस बिजनेस को। लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन कोई करता नहीं है, बोलने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना पड़ता है। बाकी चीज को आप बेहतरीन से समझे, क्योंकि मेरा कहना यही बात है, आप सच में करते हो ऐसा कोई बात नहीं है, काम तो करते हो, लेकिन करना और करके दिखाना बहुत अंतर होता है। लेकिन आप चीज को पहले आसान बनाइए। बाकी आज के लिए मेरा इतना ही बात था, क्योंकि मैं मैम को बोला था ज्यादा समय नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दूसरा भी थोड़ा बहुत काम है। बाकी आप चीज को समझे। अगर मेरी बात रोहित सर से हो रहा है तो रोहित सर आप आए, या सावित्र मैम है आप आए, आगे का घड़ी को कंटिन्यू करें। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से आज हमें समझाया कि ये बिजनेस बहुत ही शानदार बिजनेस है और बहुत ही आसान है। इस बिजनेस को आसान बनाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से हमारी सभी टीममेट्स को, सभी बिजनेस पार्टनर्स को गाइड किया और बताया कि किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से हमें बिजनेस के बारे में सोचना है। सर सारे पॉइंट मैंने नोट डाउन किए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे साथ जितने भी दोस्त यहाँ पर हैं सभी लोगों ने भी अपने नोट्स मेंटेन किए होंगे। बाकी सर इतना ही बोलूंगा सर, ये बिजनेस इतना आसान है, इतना आसान है कि इसको हर कोई कर सकता है। और जितने लोग नेटवर्क के अंदर काम कर चुके हैं, अलग अलग कंपनीज के अंदर वर्क करते हुए आ रहे हैं और कई टाइम से कर रहे हैं पर सक्सेस उनको नहीं मिला है,
हाई रीच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इतना कोई टफ काम नहीं है, हमेशा आपको बहुत ही आसान लगेगा जिस दिन आप इस चीज को ढाल लोगे कि हाई रीच क्या है। कई सारे लोगों के वाई क्लियर नहीं होते हैं, मेरे को हाई रीच करना क्यों है। कई सारे लोगों के सपने तो होते हैं पैसा कमाने का, कि मुझे इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है, पर वो सपने के लिए काम नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने थोड़ा सा पॉइंट नोट डाउन किया था, मैं आपको बताता हूँ इस चीज के बारे में। मेरा एक पॉइंट था कि टारगेट टू इंडोर इवेंट के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। मैं इंडोर इवेंट सर हम क्वालिफाई कैसे करें, सर हम बात कैसे करें कि हमारा इंडोर इवेंट क्वालिफाई हो जाए और बहुत अच्छे से हम भी उस लेवल पे पहुंचे कि हमारे को भी स्टेज पे बुलाया जाए। सबसे पहले आपका जो सपना है ना, आपके सपने को जिस दिन आप आपकी डायरी के अंदर लिख दोगे ना, उस दिन आपके वो सपने सच भी होने लगेंगे। क्योंकि आपको क्या करना होता है, हम अपने सपनों को लिखते नहीं है, हम अपने सपनों को दिमाग में डालते हैं कि नहीं मुझे 30,000 रुपए की इनकम चाहिए, मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है। वो मैटर नहीं करता है आपको मोटरसाइकिल लेनी है, लैपटॉप लेना है, फोन लेना है, कार लेनी है या कोई अच्छा सा घर बनाना है। नहीं, मैटर ये करता है आप उस सपने के लिए कितने तेजी से प्रयास कर रहे हो। जैसे हमारे सुशांत सर ने बताया, सर की 8,000 लोगों की टीम हो गई। सर ने जब काम करना स्टार्ट किया था तो सर को ये काम स्टार्टिंग में टफ लगा, बाकी धीरे धीरे जब उनको इस चीज के अंदर ढाला उन्होंने, तो ऑटोमेटिक उनकी आज 8,000 लोगों का नेटवर्क है। और इतना बड़ा नेटवर्क किसी भी कंपनी के अंदर बिल्ड करना बहुत बड़ी बात होती है। आप सभी लोग इस चीज को समझ रहे होंगे, और इसीलिए हमारी सुशांत सर जो है, हमारे जो मेंटोर है, ये लखपति लीडर्स के अंदर आते हैं। और ये बता रहे, ये एक दिन हमें ये बता रहे थे, सर से बात कर रहा था, सर ने बोला सर मुझे मेरी किसी ऑनलाइन ने बताया कि सर आपका फोटो हमारी प्लान बुक के अंदर आता है। सर को ये तक नहीं पता था, क्योंकि सर अपने गोल के ऊपर काम कर रहे थे, वो इनकम के ऊपर काम नहीं कर रहे थे कि मुझे ये इनकम मिल रहा है। वो अपने गोल के ऊपर काम कर रहे थे कि मेरे टाउन के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो सेलिंग अचीवर बन रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा कमा रहे हैं। जिस दिन आपने ये चीज सोच लिया ना, आपके डाउन लाइन में कितने लोग पैसे कमा रहे हैं, अपने बारे में ना सोच के अपने डाउन लाइन के बारे में जिस दिन आपने काम करना स्टार्ट करा, उस दिन के बाद आपकी जो ऊंचाई है ना, जो आपके सपने है ना, वो सपने ऑटोमेटिक सक्सेस होने वाले हैं। सपने क्या होते हैं, सपने क्या होते हैं, हर सिर्फ हम क्या करते हैं, हम एक बहाने मारते हैं, सर मुझसे ये नहीं हो रहा, सर ये प्लानिंग हो रही है, सर उन्होंने ऐसा कर दिया, सर उन्होंने ये नहीं किया। आप बहानों को छोड़कर आप उसको सॉल्यूशन पे अगर फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो गोल है ना, वो पूरे होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने सपनों को लिखना है। आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था सर कि इंडोर इवेंट में कैसे क्वालिफाई हो। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, हर इंडोर इवेंट को अगर आपको क्वालिफाई करना है ना, आपको या आपकी डाउन में, आपके लाइन में हर 5 दिन में एक ना एक सेलिंग दिन इंडोर इवेंट ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाएगा, और लखपति लीडर को गिनती नहीं रहेगी हमारी टीम के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको पहले उस सपने को लिखना है। आपको क्या सपना है, आपका गोल क्या है, आपका पूरा फोकस क्या है, इस 2 महीने के अंदर आपको किस पॉइंट पर काम करना है, वो फोकस लेके अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको वो चीज मिलने वाली है। और ये चीज सभी लोग फोकस करते हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग जो भी आप करते हुए आ रहे थे, इसके अंदर जिस दिन आप रिटर्न गोल लिखोगे ना, उसी दिन आप आपकी सक्सेस को अचीव कर पाओगे। क्योंकि कई सारे लोग बोलते सर मेरे पास टाइम नहीं था। सर आप इस बिजनेस में आए तो हो, तो सर यहाँ पर आपने 699 लगाया हुआ है ना, सर वो 699 फालतू तो नहीं था ना। उस 699 से आपने भी सपने लिए थे कि मुझे भी हजारों रुपए कमाने, लाखों रुपए कमाने, मेरे सपनों को पूरा करना है। तो सर क्या हम उस सपनों को पूरा करने के लिए उस एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, ये सवाल आपको खुद से पूछना है। आप क्या उस एनर्जी के साथ काम कर रहे हो जिस एनर्जी के साथ जितने बड़े आपके सपने हैं। हम सपना तो बहुत बड़ा देखते हैं, पर उस सपने पर हम काम ही नहीं कर पाते, और सपने के लिए हम टाइम ही नहीं निकाल पाते, तो वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। सपने पूरे तब होंगे जब आपके घर के अंदर दीवार पे आपका वो सपना लिखा हो। आप सुबह रोजाना जब वो सपना आपको जैसे इंडोर इवेंट की बात करें, हमारे पास 2 महीने बचे हुए, जनवरी में हमारा इवेंट होने वाला है। आप यहाँ पर ये देखें, इतना बिजनेस गया है, मेरे को इतने लोग और ज्वाइन करना है, इतने लोगों को सेलिंग अचीवर बनाना है, इतने लोगों को ये काम करवाना है। और इस स्पीड से आप देखोगे
जैसे दिन पास आते जाएंगे आपकी करने की स्पीड और ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपका वहां पर एक गोल है कि मुझे लीडर बनना है, मुझे स्टार लीडर बनना है। तो ये चीज आप अंदर लिखी होनी चाहिए नोटबुक के अंदर, सबके कदमों में होगी और आप उस ऊंचाइयों को छूओगे, आपके वो सारे ड्रीम्स पूरे होंगे जो सपने आपने हाइट्स के अंदर आए हो और देखे हैं कि हाइट्स को हमारे को करना है, किस तरह से करना है। ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें पता पड़ती जाएगी। एक रोड मैप होता है ना, रोड मैप होने से पहले आपको उस चीज में लिखना होता है। कई सारे लोगों को मैंने मैसेज भी भेजा था, सभी लोग इस मीटिंग के अंदर आए और अपना डायरी और पेन लिख के रखे। मुझे ये याद है कि यहाँ पर बहुत कम लोग होंगे जो कि डायरी पेन लेके आए होंगे। बाकी इसी बीच में मैं अभी सावित्री मैम को अनम्यूट करना चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। सावित्री मैम आए और अनम्यूट करें सर मैम अपने आप को, और हमारे बीच में बहुत अच्छे शेयर कर रहे हैं। प्लीज वेलकम सावित्री मैम। वेलकम मैम, प्लीज वेलकम मैम, आप आए और अपनी शेयरिंग को रखें। सुशांत सर मैम को अनम्यूट कीजिए सर। आप अनम्यूट हूँ मैं। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। यहाँ पे उपस्थित जितने भी जाबाज लीडर सभी को मैं मेरे लाइफलाइन बिजनेस पार्टनर एवं गुरुजनों सभी लोगों को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। जय हैरिस, जय जय हैरिस। कहीं ना कहीं सभी लोग अभी भी इतने टाइम में पार्टिसिपेंट है तो कुछ कर गुजरना चाहते हैं लाइफ में। सो थैंक यू सो मच आप सभी को इतने टाइम तक मीटिंग में रहने के लिए, सीखने समझने के लिए। और मैं सावित्री भगत फ्रॉम छत्तीसगढ़ कोरबा से बिलोंग करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की सेशन की बात तो क्या ही करें, इतनी कमाल की सर ने आज की जो सेशन छोटा ही रहा लेकिन काफी बेहतरीन तरीके से हमारे बीच में रिप्रेजेंट किए कि हम इस काम को स्टार्टअप करते हैं, शुरुआत करते हैं, कोई भी चीज शुरुआत करते हैं तो आसान इतनी नहीं होती, लेकिन हम उस काम को डिटेल अच्छे तरीके से, बारीकी तरीके से उस काम की जानकारी लेते हैं तो डेफिनेटली वो काम हमारे लिए बहुत आसान लगने लगता है। सो ज्यादा बात मैं नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी सर हमारे बीच में काफी बेहतरीन तरीके से एक एक चीजों को बारीकी तरीके से एक्सप्लेन किए और ज्यादा मीटिंग को नहीं रखेंगे यहीं पे। और यहाँ पे उपस्थित जितने सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि मीटिंग में आज अटेंड थे और सीखे समझे, लेकिन उस मीटिंग को अपने आप में लागू करना है, तभी जाके आगे हम लोग कुछ कर पाएंगे। बाकी इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को यहाँ पे अंत करती हूँ। सो थैंक यू सो मच। और मीटिंग को यही वाइंड अप करते हैं रोहित सर। सो थैंक यू। जी मैम।